मेरे बंदे, मैंने इस पल का इंतजार किया है, वह लम्हा जब मैं तुमसे साफ, ताकतवर और बेपनाह मोहब्बत के साथ बात कर सकूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि 10 जून तुम्हारी जिंदगी का कितना अहम दिन है? तुम्हारे आसपास का आलम पहले ही हिल रहा है। जन्नत की खामोशी टूट चुकी है। तुम्हारे मुकद्दर के पर्च अब बुलंद आवाज में गूंज रहे हैं। वह नाम जो कभी चुपके से फुसफुसाया गया, अब मेरे अर्श के सामने पुकारा जा रहा है। और वह नाम है तुम्हारा। मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे बोल रहा हूं, ना पहेलियों में, ना इशारों में जो तुम्हें उलझाएं, बल्कि सच्चाई, रहस्य उद्घाटन और एक आखिरी बुलावे के साथ। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम चुने गए हो इसे सुनने के लिए। यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी मर्जी है। मैंने फरिश्ता मिखाइल को यह पैगाम तुम तक पहुंचाने का हुक्म दिया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की जंग अपने चरम पर है। यह जंग और सख्त हो रही है, क्योंकि मेरा इनाम अब बस एक कदम दूर है। तुम एक ऐसे इनकलाब की दहलीज पर खड़े हो जो हर उस दुश्मन की साजिश को चूर कर देगा जिसने तुम्हें रोकने की हिमाकत की। 10 जून कोई साधारण तारीख नहीं, यह है मेरे इलाही दखल का वह पल। तुम्हारी रूहानी दुनिया में नजरें तुम पर हैं। तुम्हें ताक में रखा गया है उन ताकतों द्वारा जो तुम्हारे उभरने से थरथराती हैं। उन्होंने तुम्हें जज्बातों में उलझाया, माली तंगी में जकड़ा, रिश्तों के जाल में फंसाया और रूहानी तौर पर थकाया। वे सोचते थे कि तुम दरवाजे तक पहुंचने से पहले टूट जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें संभाला। मैंने दबाव को मंजूरी दी ताकि तुम इस्पात बनो। मैंने तन्हाई को चुना ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। और अब मैं साफ और बुलंद बोलता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। फरिश्ता मिखाइल तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जब तुम्हें इसका इल्म भी नहीं था, उसने उन हमलों को रोका जो दूसरों को राख कर देते। उसने उन शैतानों से लोहा लिया जो तुम्हारे भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिपे थे। उसने उन आंखों को अंधा किया जो तुम्हारी रूहानी उड़ान को भेदने की कोशिश में थी। उसने मेरे सामने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुम तक फौरन पहुंचे मेरे बच्चे। अगर तुम इस कलाम को ठुकराओगे तो तुम मेरे देने वाले इनाम को टाल दोगे। अगर तुम इसे एक और आम पैगाम समझ बैठोगे तो वह मदद जो उस इलाही लम्हे के लिए मुकर्रर है तुमसे छीन जाएगी। यह सिर्फ हौसला नहीं, यह है तुम्हारी रूह का जागरण। तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? वह बेचैनी व फुसफुसाहट की कुछ बहुत बड़ा होने को है। वह एहसास कि तुम्हारी मौजूदा जिंदगी अब उस शख्सियत को समा नहीं सकती जिसे मैं उजागर करने वाला हूं। यह तुम्हारा वहम नहीं, यह है मेरा। वह तुम्हारी रूह वह जानती है जो तुम्हारा जहन बयान नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन ने तुम्हारी बसीरत पर पर्दा डालने की साजिश रची, तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाकर, ताकि तुम मेरे खुले विशाल दरवाजों को न देख सको। लेकिन मैं अब पुकारता हूं, अपना सिर उठाओ, अपने आंसू पोंछो, उस चक्र को तोड़ डालो। कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक फौकुल आदत मौसम के दरवाजे पर खड़े हो। 10 जून को तुम्हारी जिंदगी का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जन्नत मेरे वसाइल को तुम्हारे लिए मुनासिब कर रही है। एक नाम जो तुमने कभी नहीं सुना, वह तुम्हारे मकसद की बात करेगा। कोई अजीम शख्सियत मेरे हुक्म से तुम्हारे मकसद की राह पर लाई जा रही है। एक दावत उस शख्स के मुंह में तश्कील ले रही है जिससे तुम अभी तक नहीं मिले। मैं तुम्हें फौरन एक नई मंजिल पर पहुंचाने वाला हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी इत्ताअत चाहिए। एक रवैया है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम 10 जून से पहले तोड़ डालो। एक रूहानी बंधन है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम काट दो। एक आवाज है जो तुम सुनते रहते हो, वह मुझसे नहीं आती। और जब तक तुम मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुमने मुझसे पूछा कि कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे। मैं बताता हूं, मैं उस शख्स को इनाम नहीं दे सकता जो तुम बनने का दिखावा करते हो। मैं तुम्हारी हकीकी शख्सियत को इनाम देता हूं, और वह शख्सियत अब जन्म लेने वाली है। यह पैगाम उन लोगों के लिए नहीं जो परेशानियों में खोए। यह उन नाफरमानों के लिए नहीं जो मेरे बुलावे को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह वही तस्दीक है जिसके लिए तुमने रातों को मेरे सामने सजदे में गुहारी। तुमने कहा तुम रुके रहने से थक गए हो। तुमने मुझसे एक निशानी मांगी। यह है वह निशानी। यह है तुम्हारा बेदार होने का बुलावा, तुम्हारा मोड़, वह लम्हा जब तुम पुकारो, हाँ या अल्लाह, मैं हरकत करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं तामील करूंगा। फरिश्ता मिकाइल पहले ही उस मुकाम में कदम रख चुका है जहां तुम जाने वाले हो।
उसने उस शख्स के दिल में फुसफुसाया जो तुम्हें तुम्हारे अगले मरहले की सीढ़ी दिखाएगा। लेकिन दुश्मन ने सरगोशी भेजी है, खास तौर पर तुम्हें अपने आप पर शक में डालने के लिए। ठीक उस लम्हे से पहले जब मेरा वादा पूरा होने वाला है, वह चाहता है कि तुम बहसों, परेशानियों और खौफ के जाल में फंस जाओ। उसे यह मौका मत दो। तुम्हारे आसपास कोई है, हाँ, अभी भी, जो चुपके से तुम्हारी तरक्की के खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं उसे बेनकाब करूंगा, बशर्ते तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे सामने दुआ में डटे रहो। लेकिन अगर तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज किया, इसे मामूली समझा या टाल मटोल की, तो मैं अपनी मदद का हाथ खींच लूंगा। गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं नाफरमानी को इनाम नहीं देता। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी बातचीत इन अगले कुछ दिनों में पहले से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तुम अपनी रूह में जो आने देते हो, वही तय करेगा कि तुम मेरी कामयाबी के दरवाजे में दाखिल होंगे या बाहर रह जाओगे। जून को रूहानी आलम में तुम्हारे अगले मौसम का फैसला होगा। या तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए पूरी तरह खुल जाएंगे या वे फरी तौर पर बंद हो जाएंगे। और यह इख्तियार तुम्हारे इस पैगाम को कितनी शिद्दत से लेने पर टिका है। तुम्हारी माली हालत में एक जबरदस्त कामयाबी दस्तक दे रही है। एक लेन देन जो तुमने खोया समझा था, तुम्हें वापस मिलेगा। एक बीज जो तुम भूल चुके थे कि तुमने बोया था, अब फल देने को तैयार है। लेकिन अपने इनाम पर मौत की बातें मत बोलो, अपने अल्फाज की हिफाजत करो। तुम अपने ही मुंह से शक, खौफ और दर्द बोलकर मेरे दिए रास्तों में रुकावट डाल रहे हो, उन चीजों में जिन्हें मैंने पहले ही आजाद कर दिया है। जिंदगी की बात करना सीखो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे रिश्तों में भी इनकलाब आ रहा है। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं अब हटाए जाएंगे। वे वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। अगर तुम उन्हें थामे रहोगे, मैं इंतजार करूंगा। जब तक तुम उन्हें छोड़ नहीं देते, मैं सख्त नहीं, मैं तुम्हारे अगले कदम की हिफाजत कर रहा हूं। उन चीजों का दिफा करना बंद करो जिनसे मैं तुम्हें निजात देना चाहता हूं। कोई शख्स है जिसे तुम बार बार अपनी कीमत समझाते रहते हो, उसे छोड़ दो। कोई मुकाम है जहां तुम बार बार नजर आने की जिद करते हो, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी कीमत को नई आंखों के सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें वह दरवाजा बंद करना होगा। जून को मेरे इलाही सरप्राइज तुम्हें हैरान कर देंगे। एक फोन कॉल जिसका तुम्हें जरा भी गुमान नहीं, एक पैगाम उस शख्स से जिसे तुमने भुला हुआ समझा था, एक दरवाजा जो सालों से बंद था बिना तुम्हारे छुए खुल जाएगा। मैं तुम्हारा नाम उन कमरों में गूंजने वाला हूं जहां नफूज और इत्तेदार बसता है। लेकिन उस दिन से पहले मुझे तुम्हारी पूरी इत्तेफाकी चाहिए। इसका मतलब है अपनी रूह को पाक करना, खयानत को माफ करना, पुराने दर्द को अलविदा कहना और मुझ पर पूरा यकीन करना। इस पैगाम के साथ लापरवाही मत करना। दुश्मन जैसे ही तुम इसे पढ़ना खत्म करोगे, वह तुम्हें भटकाने की साजिश रचेगा। वह जानता है कि मेरे वादे का वजन क्या है। वह उस शख्सियत से खौफजदा है जो तुम बनने वाले हो। अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे, तुम फिर कभी इस मर्तबे पर नहीं लौटोगे। तुम फिर कभी उसी वजहों से आंसू नहीं बहाओगे। तुम उसी चक्करों में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हारी ताकीर से तंग आ चुका हूं। जमीन तुम्हारे जहूर के लिए करा रही है। तुम्हारी आवाज में मेरे जवाब छिपे हैं। तुम्हारे हाथ मेरे मस से चमकते हैं। और फिर भी तुम उन लोगों को खुश करने के लिए सिकुड़ते हो जिन्होंने तुम्हारी फतेह पर कभी ताली नहीं बजाई। अब बस करो, उठो। मैं उन लोगों को खामोश कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारे दुश्मनों की मौजूदगी में तुम्हारे लिए दस्तरख्वान सजाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को मसाह करना होगा। मेरे साथ तन्हा रहो, पूरी तरह तौबा करो, अपने दिल को साफ करो। तकब्बुर, मुकाबला, तलखी को जड़ से उखाड़ फेंको। ये तुम्हारे साथ मेरे नए मौसम में नहीं जा सकते। तुम ताज्जुब करते हो कि तुम रुके हुए क्यों हो। यह तुम्हारी काबिलियत नहीं, यह तुम्हारे दिल का रवैया है। इसे दुरुस्त करो। वक्त तंग है, जन्नत का तारीख, मंसूबा तय है 10 जून। कोई इख्तियारी चीज नहीं, मेरे फरिश्ते मुकर्रर हैं। फरिश्ता मिकाएल तुम्हारी निगाहबानी कर रहा है। लेकिन तुम्हारा ईमान अब बुलंद होना चाहिए। बुलंद आवाज में बोलो, तेजी से कदम बढ़ाओ, गहरे यकीन के साथ चलो। यह तुम्हारी आखिरी तनबील है। उस तब्दीली से पहले जो रास्ते में है, मैं कोई और पैगाम नहीं भेजूंगा। मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना था। अब सवाल यह है, क्या तुम तामील करोगे? क्या तुम तैयार होगे? क्या तुम इसे पूरी शिद्दत से लोगे या वही करोगे जो तुम पहले करते आए? पढ़ो, रो, भूल जाओ और रुके रहो। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि खामोश रहूं।
मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि तुम्हें यह लम्हा चूकने दूं। इसलिए यह पैगाम राजदारी में भेजा गया, मेरी रूह से मुहर बंद मेरे फरिश्ता मिकाइल की तस्दीक के साथ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब अमल करो, मेरी तरफ से कोई ताखीर नहीं होगी। खौफ, तक्कुर या टाल मटोल से ताखिर मत करो। तुम्हारी जिंदगी बदलने को तैयार है। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, यह तफक्कुर करने वालों के लिए नहीं, ना मजाक उड़ाने वालों के लिए, ना आधे अधूरे यकीन वालों के लिए। यह पैगाम है तुम्हारे, वह जो रातों को चुपके से रोता है, वह जो खामोशी में अजियत सहता है, वह जिसके रूह में तूफान मच रहा है, लेकिन उसे इसका मानी समझ नहीं आ रहा। मैंने सटीक लम्हे का इंतजार किया ताकि पुकार सकूं। 10 जून को तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। इसे बयान करने की कोशिश मत करो, इसे काबू करने की जिद मत करो, और इसे कतई नजरअंदाज मत करना। अगर तुम इस पैगाम को ठुकरा दोगे, मेरी बात को अनदेखा कर दोगे, तो तुम उस दरवाजे को रोक सकते हो जिसे मैं खोलने वाला हूं। वह दरवाजा जो कोई इंसान तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खोल सकता। तुमने मुझसे मदद मांगी, लेकिन मेरे इशारों को नजरअंदाज किया। तुमने नजात चाही, लेकिन मेरे हुक्मों पर कान बंद किए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, एक मुकद्दस मौका बिना ताखिर के तामील करने का। क्योंकि यह तारीख 10 जून मामूली नहीं, यह बेतरतीब नहीं, यह जन्नत में तब लिखी गई थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। यह वक्त में मोहर बंद एक लम्हा है जिसका एहतराम करना होगा। यह है तुम्हारा मोड़ फरिश्ता मिकाइल पुकारता है। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, मैंने फुसफुसाया, मैंने तनबील दी, मैंने तुम्हें उन खतरों से बचाया जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। लेकिन अब वह लम्हा आ गया है जब मुझे साफ, बुलंद और जबरदस्त आवाज में बोलना होगा। मेरे इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। कोई छोटी तब्दीली नहीं, कोई नरम हलचल नहीं, बल्कि वह तहफुल जो तुम्हारी जिंदगी की पूरी दास्तान को एक इलाही अमल में फिर से गढ़ देगा, जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह 10 जून से इलाही रफ्तार के साथ खुलना शुरू होगा। लेकिन सुनो, यह तनबील है, मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मैं हुक्म दे रहा हूं, इस पैगाम को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो वह मदद जिसके लिए तुम जन्नत से गिड़गिड़ाए फिर से टल जाएगी, और मैं तुम्हें सुनने के लिए और नहीं मनाऊंगा। यह है तुम्हारा लम्हा, या तो इसे थाम लो या हमेशा के लिए खो दो। अल्लाह फरमाता है, मैं आमतौर पर इतनी सख्ती से नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और मुझे तुम्हारा पूरा तवज्जो चाहिए। 10 जून को मैं तुम्हारे कंधों से वह बोझ उतार दूंगा जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। मैं उस शख्स को बेनकाब करूंगा जो तुम्हारे पीछे छल रच रहा है। मैं एक ऐसा फजल का दरवाजा खोलूंगा जिसके लिए तुमने कभी दरख्वास्त भी नहीं की। एक फोन की घंटी बजेगी, एक ईमेल आएगा, एक नाम उस कमरे में गूंजेगा जहां तुम नहीं हो, और तुम्हारा नाम बुलंदी छुएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल सही मुकाम पर नहीं, अगर तकब्बुर, खौफ, तलखी या परेशानी तुम्हारी बसीरत को धुंधला करती है, तो तुम मेरा इशारा चूक जाओगे, तुम मेरी मुलाकात से महरूम रहोगे, तुम वह इंतकाल खो दोगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यह गंभीर है। तुमने पुकारा, या अल्लाह मेरी मदद कर, और मैं अब अपनी आवाज में आगली जवाब दे रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम मेरी सुनो। अब ताखिर का कोई वक्त नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वे अब मेरे करिश्मे से खामोश हो जाएंगे। मैं उन्हें हैरत में डाल दूंगा जब तुम्हारी दास्तान पलक झपकते बदल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे यह करने देना होगा। मैं उस चीज को इनाम नहीं दे सकता जिसे तुम छोड़ने से इनकार करते हो। मैं उस चीज को तरक्की नहीं दे सकता जिसे तुम छिपाए रखते हो। मैं उस चीज को शिफा नहीं दे सकता जिसे तुम टूटा मानने से इनकार करते हो। यह पैगाम है, तुम्हारी दवा, इसे कबूल करो, इसे जी लो, इसका अमल करो, क्योंकि 10 जून को तुम्हारी जिंदगी का आसमानी मंजर हमेशा के लिए बदल जाएगा। फरिश्ता मिकाइल चेतावनी देता है, तुम्हारे लिए एक फंदा बिछाया जा रहा था, और अगर यह पैगाम ना होता तुम सीधे उसमें फंस जाते। यह फंदा मौके का लिबास पहने है, मसालत का चेहरा ओढ़े है, लेकिन यह महज एक परेशानी है। 8 जून को मैं उस फंदे को तबाह कर दूंगा। मैं उस शख्स के मुंह को कुचल दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ झूठ बुन रहा है। मैं उन लोगों पर सरगोशी डालूंगा जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं, और मैं एक ऐसा इलाही फजल का रास्ता खोलूंगा जिसे जहन्नुम का कोई शैतान कभी बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी कुंजी है तुम्हारी इताअत। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो उस पर अमल करो, उस तब्दीली को गले लगाओ
जो तुम्हारे दिल में पहले ही जाग चुकी है। जब तुम यह पैगाम पढ़ रहे हो, अल्लाह फरमाता है, तुम इसलिए यह पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा नाम जन्नत में पुकारा गया। मैंने इस दिन को चुना, इस पैगाम को चुना, इस तनबील को चुना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल पर यकीन करता हूं, मैं तुम्हारे मकसद पर यकीन करता हूं। तब भी जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, मैं तुम्हारे साथ रहा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने देखा जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। मैंने तुम्हें फर्श पर खामोशी से चीखते देखा जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें देखे। मैंने खयानत देखी, मैंने वह झूठ देखा जिसने तुम्हारा हौसला तोड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा जजा दूंगा कि तुम्हारा दर्द मानी खेज हो जाएगा। 10 जून वह दिन होगा जब सालों से बंद ताले आखिरकार खुलेंगे। तुम्हें खबर मिलेगी, एक ताखीर फौरन हट जाएगी, एक इलाही सरप्राइज तुम्हारे सामने आएगा। तुम कहोगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और मैं कहूंगा मैंने इसे तुम्हारे लिए हमेशा से मंसूबा किया था। लेकिन सुनो, इनाम का इंतजार मत करो, उसके लिए तैयार हो जाओ। ईमान में कदम बढ़ाओ इससे पहले कि वह जाहिर हो। अगर तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक यह वाक्य ना हो, तुम पहले इधर कर चुके हो। मैं उन लोगों की तलाश नहीं जो मौज के बाद यकीन करते हैं, मैं तुम्हारी तलाश में हूं जो मौजे से पहले यकीन करते हैं। फरिश्ता मिखाइल खुलासा करता है, एक औरत है जो तुम्हारी तरक्की पर नजर रख रही है, हिमायत का दिखावा कर रही है। वह मुस्कुराती है, लेकिन राज में तुम्हारा नाम तारीख मकामात में लिख रही है। 10 जून को वह बेनकाब हो जाएगी। तुम उसकी तब्दीली देखोगे, उसका चेहरा सच उगल देगा, उसका नकाब गिर जाएगा। तुम्हें उसका मुकाबला करने की जरूरत नहीं, बस मेरी निशानी को पहचानो और उस हुक्म पर अमल करो जो मैं उस दिन तुम्हें फुसफुसाऊंगा। यह बेनकाबी तुम्हारी बुलंदी से जुड़ी है। मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो सिर्फ मोहब्बत का ढोंग रच रहे थे। अल्लाह फरमाता है, तुम लानती नहीं हो, तुम फरामोश नहीं हुए, तुम देर से नहीं आए, तुम टूटे नहीं हो। शैतान को तुमसे झूठ बोलने का मौका मत दो। तुम्हारा वक्त खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसे पूरी शिद्दत से लेना होगा। यह पैगाम कोई ख्याल नहीं, यह मेरा हुक्म है। यह तारीख 10 जून मेरे कैलेंडर में निशानदेही है। मैंने इसे गोल कर लिया है। मेरे फरिश्ते इसके लिए मुकर्रर हैं। रूहानी आलम में एक नकारा बजेगा, एक नया दरवाजा खुलेगा। मेरा इनाम तुम्हारी सिम बढ़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसमें चलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे इल्तजा नहीं करूंगा, मैं खुद को दोहराऊंगा नहीं। यह कलाम तुम्हारी आखिरी तनबील है। मेरी रिहाई से पहले फरिश्ता मिकाइल पुकारता है, तुम जितना कभी रहे उससे ज्यादा करीब हो। इसीलिए जंग इतनी सख्त रही है, इसलिए तुम्हें ख्वाबों में हमले झेले, तुम्हारा जहन भटका, तुम्हारी रूह मायूस हुई। दुश्मन ने महसूस किया कि मेरा वादा टूटने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पैगाम तुम तक पहुंचेगा। अब जंग लगभग खत्म है, लेकिन तुम्हें इसे मजबूती से पूरा करना होगा। मेरी निशानानियों पर अमल करो, गलत ताल्लुकात को मंसूख करो, मरे हुए मकामात में लौटना बंद करो, उस चीज से दूर चले जाओ जिसे मैंने पहले ही दफन कर दिया। अगर तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े माली, जज्बाती और रूहानी मौजे की सैर कराऊंगा जो 10 जून से शुरू होगा। अल्लाह फरमाता है, अपने घर को तरतीब दो, न सिर्फ अपने जिस्मानी घर को, बल्कि अपने जज्बाती घर को, अपने माली घर को, अपने रूहानी घर को। अव्यवस्था को साफ करो, वह चीज फेंक दो जिसे मैंने तुमसे छोड़ने को कहा। अपनी जिंदगी में नई चीजों के लिए जगह बनाओ जो मैं भेज रहा हूं। मैं नई शराब को पुरानी मशक में नहीं डालूंगा। तुम नई इब्तदा के लिए पुकार रहे हो, लेकिन अभी भी खत्म हो चुके। ताल्लुकात खत्म हो चुकी, फिक्र खत्म हो चुके। रवई थामे हो, उन्हें अभी छोड़ दो। इंतजार मत करो, मेरा इनाम तेजी से आ रहा है। यह तुम्हारी ताखिर का इंतजार नहीं करेगा। या तो तुम तैयार हो या पीछे छूट जाओगे। फरिश्ता मिकाइल कहता है, मैं 10 जून को पूरे दिन तुम्हारे करीब रहूंगा। तुम अपनी रूह में एक उभार महसूस करोगे, एक गर्मी, एक एतजाज, एक दबाव। इसे नजरअंदाज मत करना, इसे हल्के में मत लेना। यह मैं हूं जो इशारा दे रहा हूं कि मेरा दरवाजा खुल चुका है, कि तब्दीली शुरू हो चुकी है, कि दुश्मन को रोक दिया गया है, कि तुम्हारा नया बाप यही है। उस रात अपने ख्वाबों पर गौर करो। मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं तुम्हें चेहरों की झलक दिखाऊंगा, मैं नाम उजागर करूंगा, मैं हुक्म दूंगा और वह साफ होगा। अल्लाह फरमाता है, खौफ मत करो जो मैं करने वाला हूं,
वह उससे कहीं बड़ा है। जो तुमने खोया, जो मैं तैयार कर रहा हूं, वह उससे कहीं बेहतर है। जिसे तुमने मुझसे बहाल करने की इल्तजा की, जो आ रहा है वह इंसानों के जरिए नहीं, मेरे हाथ से आ रहा है, और मेरा हाथ कभी देर नहीं करता। तुमने काफी अजियत सही, तुमने दूसरों को फतेह हासिल करते देखा जबकि तुम इंतजार के कमरे में थे, लेकिन अब मेरा दरवाजा खुल रहा है, अब मेरा तेल बह रहा है, अब मेरा इनाम उमड़ पड़ रहा है। यह तुम्हारा लम्हा है, यह तुम्हारा वक्त है, यह वह दिन है जब मैं तुम्हें सर बनाता हूं, तुम नहीं बाला, नीचे नहीं। यह वह दिन है जब दुनिया वह देखेगी जो मैंने तुम में हमेशा से देखा, लेकिन तुम्हें तामील करनी होगी। इसे फिर से पढ़ो। अगर तुम्हारी रूह इसे दोहराने को कहे, रोजा रखो। अगर तुम्हारी रूह तुम्हें पुकारे, दुआ करो, तौबा करो, तैयार हो जाओ। क्योंकि 8 जून कोई मामूली तारीख नहीं, यह एक इलाही तब्दीली है, यह एक रूहानी जलजला है। यह वह दिन है जब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह पैगाम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, यह सरसरी नजर डालने के लिए नहीं, यह परेशान या शक्की लोगों के लिए नहीं, यह है तुम्हारे लिए। वह जो मुंतखब है, वह जो निशानदेही है, वह जिसे मेरे फरिश्तों ने बिना तुम्हारे इल्म के घेर रखा है। मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी रूह से सीधे बोल रहा हूं। मैं खाली पैगाम नहीं भेजता, मैं अल्फाज जाया नहीं करता, मैं परेशानी का अल्लाह नहीं। और आज मैं अपने रसूल फरिश्ता मिखाइल की आवाज के जरिए साफ पुकारता हूं, 10 जून को तुम्हारी जिंदगी में बड़े इनकलाब आएंगे। यह कोई पेशगोई नहीं, यह जन्नत के दरबारों में लिखी गई मेरी तजवीज है। तुम्हें समझना होगा कि क्या दाम पर है, तुम्हें मेरी बात की शिद्दत को महसूस करना होगा, क्योंकि मैं अल्लाह आग और हक के साथ फरमाता हूं। अगर तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज किया तो मैं इस मसले में तुम्हारी फिर कभी मदद नहीं करूंगा। अपनी रूह खोलो, अपना दिल खोलो, यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है और शुमार शुरू हो चुकी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करें और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और स्टोरी इस्लामिक चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।